तो सभी नमस्कार। तपाईँको ग्राउन्ड जीरो यति बेला रौतहटको भिजिटमा छ। रौतहटको भिजिट गर्ने क्रममा यति बेला हाम्रो भेट यहाँको मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको लागि रौतहटको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को लागि उम्मेदवारी दिनुभएका नेता रेवण झासँग हाम्रो भेट भएको छ। अब उहाँसँग विशेष कुराकानी हामी निर्वाचनमै आधारित कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, अपने उम्मीदवारी दिली है, देखा जाए तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अपने भी उम्मीदवारी दिली है, तो अपने के एजेंडा की अगर बात करल जाए तो मुख्य एजेंडा 5 गो बताओ। अखनी मुख्य रूप से जे देश में शासन व्यवस्था जो चल रहा है और वही में अपने भाषा जो चल रहा है वही में जनता के राहत देवे वाला जे काम सब है, वही काम के देख रहा छी कि सरकार चाहे विपक्ष एकरा बारे में कुछ न सोच रहा है। सर, हम अपने से फिर अभी अपन क्वेश्चन क्लियर करी छी। अपने के मुख्य 5 गो एजेंडा अपने निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट छी, नेपाली जनता के ना रौतहट के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के जनता के प्रतिनिधित्व करे वाला 5 गो एजेंडा के हम बात कर रहा छी। फिर अपने सुन एक बार बढ़िया से। ना एकदम हम वही बात कहते रही। यहाँ के निश्चित रूप से रौतहट क्षेत्र नंबर 1 में सबसे बड़का समस्या रौतहट के जो है वो है अपने के नदी कटान के समस्या, पुल निर्माण के समस्या, ओकरा बाद में अहाँ के सड़क निर्माण के समस्या, ओकरा बाद में भ्रष्टाचार के उन्मूलन करे के समस्या, ओकरा बाद में शैक्षिक गतिविधि के उत्थान करे के समस्या और जो है शांति सुव्यवस्था कायम करे के समस्या। ये व्यवस्था एक मतलब ये सब अपने के मुख्य एजेंडा हो गए। अच्छा, मुख्य एजेंडा से अगर देखा जाए तो अपने के राजनीतिक योगदान बहुत लंबा समय से है। ये मुद्दा पे आज तक रेवंत झा कभी भी खुल के पब्लिक रूप में बात न कर देखा, सिर्फ अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट आने के बाद में अपने एजेंडा बता रहा है, लेकिन इससे पहले कभी भी ये मुद्दा पर बात भी न कर। ये में अहाँ के जब अखंती सामाजिक संजाल के यहाँ जब कुरेदम और जगह जगह पर जब अपने कार्यक्रम सब में देखले हुए तो अपने निश्चित रूप से अपने के होत कि बड़हरवा के पुल निर्माण के संदर्भ में पटक पटक हम सब जो है काठमांडू में डेलीगेशन जाके और वो पुल के जो है पुनः टेंडर करे के लिए ओकरा जैसे हो रहा काम के जो है जो ठेकेदार जो भागल है ओकरा जैसे रद्द करे के लिए वही लेखा टिकुलिया घाट के पुल के निर्माण करे के लिए वही लेखा जैसे आके जे मतलब सरवठा के नज़दीक के जो पुल है झांझ नदी के वो जैसे 10 बरस से निर्माण धीन अवस्था में है ओकर ठेका रद्द करके ओकरा जैसे पुनः ठेकेदारी करावे के लिए वही लेखा गौर हाई स्कूल के जो हॉस्टल है जो 10 बरस 15 बरस से वही लेखा अल्पत्र पड़ल है ओकरा रद्द करके नया ठेकेदार के लिया के काम देवे के इस सारा जगह में अहाँ देखब तो हमार ज्ञापन पत्र हमार डेलीगेशन और हमार संपूर्ण चीज गेल। सर, ये सब करे के अपने कई ज्ञापन पत्र लंबा समय से बुझित कि 15-20 वर्ष से मुख्य समस्या के बारे में जिला में बात हो रही, लेकिन एक बारे में हो कि अगर कोनो सुनवाई न हो तो कोनो आंदोलन शुरू कर दूँ, कहीं पे हड़ताल कर दूँ, ये सब मतलब मुख्य मांग के अथी एगो आधार हो, लेकिन अपने से कुछ न कर कैसे यहाँ के मतलब एमे यहाँ के देखब तो सरवठा पुल के बारे में ओकर रद्द हो गया है, रद्द हो के नया ठेका ओकर खुलल है। बागमती के हुलाकी सड़क अंतर्गत के जो है ओकरो जो है से ठेका रद्द होके ओकरो नया टेंडर हो चुकल है। वही लेखा जैसे टिकुलिया घाट के पुल के भी ओकरो ठेका रद्द होके ओकरो जो है नया ठेका खुलल है। तो प्रक्रिया इतना लंबा समय में अगर ये काम ना भेल तो लगे छोट समय में काम होता है। हर एक वर्ष हमने सब बात करी चुनाव की बात करी, लेकिन विकास के बाद जनता की समस्या के बारे में बात कर जाए तो कुछ भी पहल ना हो एकदम टाइम पे ही नेता साहब हम हई करा देम ये सब बात कहे आवल में किए जे अब अखनी चुनावी मौसम में दिखाई दे वाला नेता सबके लिए अहाँ ही बात कह सके छी, लेकिन हमनी सब जो है धरातल में रहे वाला दैनिक जीवन में जनता से जुड़ल लोग भेला के कारण से हम सब ये चीज़ के दैनिक प्रयास कर रहा छी। दैनिक जो है अहाँ के देखब अहाँ के उद्योग वाणिज्य संघ के बैठक में, चाहे नागरिक समाज के बैठक में, चाहे जिला दैवी प्रकोप समिति के बैठक में, चाहे सर्वदलीय बैठक में, हर एक चीज़ में हम सब जो है अहाँ के विभिन्न वार्षिक जो है प्रतिवेदन के जो तैयार करी छी, सड़क विभाग के कार्यक्रम कहूँ, चाहे जैसे अहाँ के जतेक भी है ओहि सब में हम सब बात के उठबै छी और ओकरा कार्यान्वयन करै छी। कतेक बेर टेंडर निकालै छै और ठेका पट्टा में ठेकेदार सब जो है देखा जाए तो अपने माधव कुमार नेपाल के बहुत नजदीकी करीबी आदमी रही, बहुत साल उनके साथ में काम कर ली और उनके साथ में काम करके एक बड़ा ही प्रगति में ली माधव कुमार नेपाल से। अभी उनका प्रतिद्वंदी में अभी चुनाव लड़ रहा थी आज से मतलब मान लो पिछले साल लंबा समय से अभी माधव कुमार नेपाल से भी अपने बातचीत है कि ना? माधव कुमार नेपाल जी से हमरा लगभग जो है
अभी अहाँ के 7-8 बरस से हम सब जो है उनका से अलग छी। और अलग होए के कारण है कि हम सब जो है मधेश के जो मुद्दा है, मधेश में जो आंदोलन होते रही, वही में जो है जिला के सदर मुकाम के विभिन्न कार्यालय सबके सार के चंद्रगापुर ले जाए के, और यहाँ जो है जोन अवस्था सब यहाँ सृजना भेले गौर में, वही अवस्था के लेके हम सब जो है यहाँ अपन बात, अपन चित के लेल, अपन समस्या के लेल, चाहे वो नागरिकता के समस्या हो, चाहे जैसे यहाँ के जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व करे के सवाल में बात होए, अथवा आरक्षण के बात होए, अथवा जैसे सब नौकरी में, सेना में, हर एक चीज़ में जो है मधेसी के जो सहभागिता के बात होए, वो सब चीज़ लेके जब हम सब आंदोलन में रहली, तो वही आंदोलन के क्रम में ही हमरा उनकरा पार्टी से जो है निष्कासित कैल गेल है। बातचीत ना हो गए, अब उना भेंट घाट कभी कोनो कार्यक्रम में कहीं भेंट होला के बाद जो हम सब बतियेबे न करब, एहन बात ना है, ओहन बात कोनो ऐसा बात ना है। लेकिन अखनी के अवस्था में यहाँ एगो बात कहली है कि माधव कुमार नेपाल जी के साथ में भेला के कारण से जो है अहाँ मतलब प्रगति में अली, चाहे अहाँ के लोग पहचान कैलक, ये बात सही है, ये बात के हम अन्यथा न ले रहा छी। लेकिन अपने के बात हम मात्र कह रहा छी, की कह रहा छी जे माधव कुमार नेपाल जी स्वयं भी अपने के देश में जो है जो अगाड़ी आयल छत, जौन किस्म से उनका पहचान बनल है, वो एगो नेकपा एमाले के जब महासचिव बनलन, नेकपा एमाले पार्टी के तरफ से जब नेतृत्व करते रहलन, तब वही से उनकर पहचान बनल है। अच्छा, देखल जाए तो अभी 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 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अपने उम्मीदवार छी, शिक्षा के सवाल कर रहा छी। शिक्षा के मुद्दा में देखा जाए तो अपने के मतलब बाल बच्चा अमेरिका में पढ़ल है, आम जनता के स्कूल के सुविधा अगर स्कूल में पढ़ाई भी तक भी न हो रही है, अपने के बाल बच्चा अमेरिका में पढ़ल है, अपने चाहिए भी फिर मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट बन के जीत करके अपन ही विकास करूँ, तो लेकिन आम जनता के विकास के बारे में, शिक्षा के संबंध में अपने कुछ बोलना है। अब यहाँ ये है कि आम जनता के शिक्षा के सवाल में इस सारा जगह जगह पर जितेक भी हाई स्कूल सब, जितेक भी जो है माध्यमिक कथी कहै छै बीएड कॉलेज सब, जितेक टेक्निकल कॉलेज सब, जतेक भी कॉलेज सब जब खुले थे, उस सारा कॉलेज में यही जनता के बाल बच्चा के पढ़े के लिए सब खोलल गए है। अपने बाल बच्चा अमेरिका पढ़ल है, और वही में अपने के बाल बच्चा अमेरिका पढ़ल है, वही में हम बता रहे छी, वही में हमरो बाल बच्चा और भी बहुत लोग के बाल बच्चा सब जे कोनो जो है बाहर पढ़े जाए के लिए जब वैकेंसी जब ओकरा दै छै, तो वही हिसाब से जो है ओकरा वीसा मिलला के बाद जे हमर 3 गो बाल बच्चा है, 3 गो बाल बच्चा है, एगो बाल बच्चा जो है अमेरिका वीसा ओकरा मिल गेल है, 2 गो ट्राई करते करते रह गेल, न भेल, वो दोनों घर ही है। उनको ट्राई कराल छी नहीं, आप कथी ट्राई कराल छी, अब तो ये पढ़ के एगोड़ा जैसे अपन डॉक्टरी बनल है, एगोड़ा जैसे अथी में पढ़ रहा है, तो सब ये पढ़ रहा है। अच्छा, जतेक लोग हमरे ना बहुत लोग ट्राई कर रहा है, जरा भागे में पड़े थी, अखन बहुत लोग डीबी पर जाई थी, बहुत लोग कोशिश करे थी, तो कोशिश करे के चाहिए। कोशिश में जैसे हम सब केकरो न रोक रहा छी, कोशिश हर आदमी करे और आगाड़ी बढ़े, एकरा प्रोत्साहन होके चाहिए। आगे वाला निर्वाचन के जो बात करमी से कर रहा छी, तो जो निर्वाचन होने वाला ओमे निर्वाचन आयोग और यहाँ के प्रशासन, यहाँ के प्रहरी कितना रूप से निष्पक्ष है क्या? स्थानीय चुनाव के जे गतिविधि देखल गेल है, वही स्थानीय निर्वाचन के गतिविधि प्रहरी प्रशासन के जे देखल गेल है, वैसे शंका उत्पन्न हो रहा है। निश्चित रूप से वो लोग के बाद ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा है। बहुत जगह जो है बक्सा लेके लोग भाग गए, प्रहरी सब खड़ा है, कुछ न कर सकल है। बहुत जगह जो है चुनाव जो है रद्द हो गई। नेपाल में बहुत जगह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से भेले, लेकिन रौतहट सबसे ज़्यादा जो है मतलब एगो कथी बक्से लेके भागे के अवस्था में, और चुनाव में जो है बहुत गड़बड़ी होए के, बहुत बूथ सब कैंसिल होए के एगो मतलब जिला के रूप में रौतहट आयल है। तो यही से शिक्षा लेके अभी के प्रहरी प्रशासन निश्चित रूप से जो है कोनो नया कदम बनाए, नया ढंग से सुरक्षा देवे के कोशिश करत, हमारे सबके चाहना है, मांग है। लेकिन पिछला गतिविधि देखला के बाद शंका जरूर लग रहा है, शंका लग रहा है। जैसे भी हामी यो इंटरव्यू को क्रम में छौ, हामी संग हुनुहुन्छ यहाँ को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कैंडिडेट रेवंत कुमार झा। अब यो इंटरव्यू को हामी लास्ट में आइपुगेको छौ। लास्ट में सर कुछ कहे के जनता के लिए तो कुछ कह सकै छी? मूल रूप से हम जनता के ये कहना चाहे छी कि जब से हम राजनीति में सक्रिय छी, राजा ज्ञानेंद्र के कदम भेला के बाद वही समय में भी जे आंदोलन भेल रहे, तो रौतहट जिला से 2-4 गो आदमी जेल में गेल रहे, जना में अफ्ताब आलम, हम, राजेंद्र पटेल लगायत के लोग सब हम सब जेल में गेल रही। जेल जीवन भी हमसे निर्वाह कैले छी। पार्टी के तरफ आह्वान में, जनता के पक्ष में होए वाला संपूर्ण आंदोलन सब में हमार सहभागिता रहा है, जेल में सहभागिता रहा है। 2064 साल में नेकपा एमाले के
सूरज छाप के टिकट से हम यही क्षेत्र से प्रत्यक्ष के उम्मीदवार भी रही और उस समय में जो है जनता के बीच में जो है हम न चुना सकली। ओकरा बाद से भेल 2017 साल के चुनाव में स्वयं हम सके तत्कालीन पार्टी के नेता माधव नेपाल जी रहत उ कहलन जे हम अहाँ जैसे छोड़ दू, हम यहाँ से चुनाव में उठे छी, अहाँ के हम समानुपातिक सांसद में अहाँ के हम देव। लेकिन उनका हम सब जीतैली, सब लोग कोशिश कैली, लेकिन समानुपातिक सांसद में देव देव कह के आश्वासन भी दिलन, लेकिन अंतिम अवस्था में हमार नाम कट गेल। ओकरा बाद यहाँ मधेश आंदोलन के संदर्भ में भी अखनी जैसे बहुत सारा लोग सब हमरा सबके घर पर अटैक भी करे, जे पहाड़ी के चमचा है, ये मधेश विरोधी लोग है। और अखनी जो है जब हम सब कहली जब एहन अवस्था है तो हमू सब मधेश के सवाल में, मधेश के बात में ही लागे के पड़ल। अब हमू सब वही चीज में लगली और हम देख रहा छी कि अखनती जोन लोग सब हमरा सबके घर पर अटैक करवावे वाला रहे उ सब अखनती जो है एमाले में चल गए, उ सब अखनती एमाले के झंडा लेके घूम रहा है। अपना तो पार्टी परिवर्तन कर हम लास्ट में कहे अपने के दूसरा लास्ट में कुछ संदेश तो कर सके जो बात हम कहलक। तो अखनी के संदर्भ में फिर मधेश आंदोलन में भेला के बाद में भी आके 2074 साल के जो चुनाव अल वही में जो है यहाँ अनिल झा जी यहाँ से चुनाव में उठलन, हमने सब भी अपन बात रखली। लेकिन बात भेल कि अनिल झा जैसे 26 बरस से मधेसी के झंडा डो रहा है, अहाँ के अभी 5 बरस भेल, अहाँ दम धरू, हम सब दम धैली। यही क्षेत्र नंबर 1 के निर्वाचन परिचालन कमेटी के हमरा प्रमुख बनायल गेल और यहाँ से तीनों सीट पर मधेसी के उम्मीदवार अनिल झा, जोगेंद्र यादव और बाबूलाल जी के विजयी करायल गेल। और अखनी जो है फिर अपने अपेक्षा का अभी अपने अपेक्षा कर 79 साल अखनती आ गया है, अखनी में चुनाव आयल है। अब हमरो सबके उम्र जो है 15 वर्ष से हम कोई चुनाव न लड़ले छी। अहाँ देखू तो जे आदमी एक बार खड़ा हो जाता है कोनो दल टिकट न दूसरा दल देवे तैयार हो जाते, लेकिन हम सब धैर्य कैली, हम सब जो है जनता के पक्ष में काम कैली, हम सब जैसे अपन आवाज उठैली, हम सब सक्रिय राजनीति में भूमिका निर्वाह कैली और अपन पालो के प्रतीक्षा कैली। लेकिन इनमें देख रहा छी अवस्था ऐसा आयल तो हम जो है वही अपन जनता के बीच में, न्याय प्रेमी जन समुदाय के बीच में हमरो अवसर मिले के चाहिए, ये भावना के साथ हम सब धन्यवाद। दशमीन यो ग्राउंड जीरो को इंटरव्यू हम अहिले मेंबर अफ पार्लियामेंट को उम्मीदवार रेवंत झासँग कुराकानी गर्दैछौँ। यो ग्राउंड जीरो को इंटरव्यू तपाईलाई कस्तो लाग्यो अवश्य हामीलाई कमेन्ट र सुझाव गर्नुहोला। तबसम्मको लागि लभ यू, स्टे सेफ, जय नेपाल।